अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट का जो है वो डेटा मौजूद है। एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद उनके फादर नेम और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब अगर आप लोग होम के टैब में जाओ और यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग कोई कंडीशंस दोगे, अगर वो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो इन जो सेल्स की फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। मतलब इनकी सेल्स के कलर चेंज हो जाएंगे, इनके सेल का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ होंगी। वो क्या होगा वो सब कुछ हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अगर आप क्लिक करें तो आप लोगों को आगे फिर से 5-6 ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इन सब ऑप्शंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऑप्शन पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर से अगेन कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये कह रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, मतलब अगर सेल्स की वैल्यू जो यहाँ पे मैं दूंगा उससे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 80, ठीक है। अब मैंने सेल की वैल्यू 80 दे दी है। अगर सेल्स की वैल्यू 80 से बड़ी होगी, ठीक, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन सेलेक्ट किया था, तो उनके ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जो कि मेरे पास राइट साइड पे गिवन है। अब यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेटिंग भी दे सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहीं से अवेलेबल फॉर्मेटिंग में से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ग्रीन फिल, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा और विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, और उसका जो टेक्स्ट होगा वो डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो जितने भी सेल्स जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं उनकी अगर वैल्यू 80 से बड़ी होगी तो उनके सेल्स का कलर ग्रीन हो जाएगा। जैसे इन सेल्स का कलर क्या हो चुका है, ग्रीन। अब मैं यहाँ पे किसी और सेल का अगर वैल्यू को कर देता हूँ 80 से बड़ा, जैसे मैंने इसको कर देता हूँ 90। जैसे ही मैं इसको 90 करूँगा तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो इसके ऊपर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। जैसे मैं 55 कर रहा हूँ, अब ये 80 से ग्रेटर नहीं है तो ये दोबारा से वही रेड हो गई है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग पहला ऑप्शन इसके लिए यूज़ करते हैं। अब इस सब को मैं फिर से सिलेक्ट करके और मैं यहाँ से इसको क्लियर रूल्स करके, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करके मैंने रूल्स क्लियर कर दिए। अब मैं दोबारा से एक न्यू रूल अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। अब है लेस देन का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ग्रेटर देन के लिए चेक किया था उसी तरह लेस देन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे लेस देन करके मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि अगर वैल्यू 30 से लेस हो तो उनका कलर क्या हो जाए, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है। ओके करूँगा तो अब जब जो वैल्यूज़ मेरी 30 से कम होगी तो उनका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू 30 से कम थी तो इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू अगर 30 से कम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 25 करता हूँ तो इसका कलर भी क्या हो गया, येलो। अब मैं इन सब सेल्स को दोबारा से सिलेक्ट करके इनके क्लियर रूल्स कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं बिटवीन। बिटवीन में ये होगा कि हम दो वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में अगर हमारी वैल्यू आएगी तो उसके ऊपर ये कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ 40 से लेकर जो 70 तक नंबर्स हैं उनका कलर क्या हो जाए हमारे पास। कस्टम फॉर्मेट भी आप लोग यहाँ से दे सकते हो। मैं कस्टम फॉर्मेट के जाके यहाँ से फिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उनका कलर जी ये वाला ब्लू हो जाए। ओके करता हूँ तो देखें अब जिन वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ हैं सेल्स की उनको जो हैं 40 से 70 के दरमियान में उनके कलर ब्लू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू अगर हम लोग खुद से भी चेंज करेंगे, जैसे 50 करेंगे तो इसका कलर भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है इक्वल टू। तो मैं क्लियर रूल्स करके दोबारा से इक्वल टू का लगाता हूँ। अब इक्वल टू में ये होता है कि अगर वैल्यू एग्जैक्टली उसी नंबर की इक्वल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका सेल का कलर हो जाएगा वही जो हम लोग देंगे। जैसे इक्वल टू में मैं कहता हूँ कि अगर वैल्यू हमारी हो जाए 100, ठीक है, तो उसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि उसका कलर हम लोग यहाँ से कर देते हैं ग्रीन, ये वाला, ठीक है। ओके करता हूँ। अब यहाँ पे इन तमाम सेल्स के ऊपर मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। जिस सेल की वैल्यू भी 100 होगी तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं इसको 100 करता हूँ, इसका कलर ग्रीन हो गया। मैं 99 करूँगा तो भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। मैंने इक्वल टू यूज़ किया इसीलिए जब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 100 होगी तब तक इसके ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इसको क्लियर रूल कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर रूल्स पे जाके अगर आप लोगों को रूल्स क्लियर करने होंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स करेंगे तो आप लोगों के रूल्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेट अकरिंग, ठीक है। डेट अकरिंग में क्या होता है, मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, ठीक है। बाय द वे अगर आप लोगों को करंट डेट चाहिए होगी तो आप लोग और कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करोगे तो आपकी करंट डेट आ जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे फार्मूला नीचे ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास ये डेट जो है वो आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे डेट अकरिंग के जो फार्मूलाज हैं वो डेट के सेल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो मैंने यहाँ पे डेट्स इंटर कर दिए हैं और मैं इनको सेंटर अलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट अकरिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ
डेट अकरिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि जो डेट कल थी, जो डेट आज है, या जो डेट पर कल आएगी, ठीक है, या अगले 7 दिन में आएगी, या पिछले 7 दिन में थी, ठीक है, इस हफ्ते में है या नेक्स्ट हफ्ते में है। तो यहाँ से हम लोग जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे मैं टुडे करता हूँ तो जो डेट आज होगी उसका कलर क्या कर लेते हैं, ग्रीन। तो अब जो डेट आज है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। आज क्या डेट है, 18 डेट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18 डेट है, तो 18 डेट को इसने क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया। इसी तरह मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके अब हाईलाइट सेल रूल्स में डेट अकरिंग में जाके मैं यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते की जितनी भी डेट्स होंगी, ठीक है, उनके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, उनका कलर मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस हफ्ते की डेट्स ये वाली है ना, अब नेक्स्ट हफ्ते की जो 3 डेट्स हैं उनका कलर क्या हो चुका है, येलो। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ये हम लोग डेट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम लोग जब डेटा होगा हमारे पास एम्प्लॉयज़ का या कोई लोन का डेटा है, वहाँ पे किसी ने लोन रिटर्न करना है और उसकी ड्यू डेट आने वाली है, या चेक की ड्यू डेट आने वाली है, तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अगर उसकी ड्यू डेट में से 3-4 दिन रहते हो या अगले हफ्ते उसने आना हो तो उसका कलर हाईलाइट हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी लास्ट डेट आ जाए या नेक्स्ट वीक आने वाली है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग में ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, तो ये मैं सारे सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं हाईलाइट सेल्स रूल और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जब क्लिक करूँगा तो अब ये मुझे कह रहा है कि अगर वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो तो उनका क्या कलर फिल हो जाए। तो उसका मैं कह देता हूँ जी, यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके बिल्कुल शो रेड हम लोग ऐड कर देते हैं, ओके करते हैं। तो देखो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को उसने रेड कर दिया, दोनों 99 थी, अब मैं किसी एक को 98 करूँगा तो दोनों का कलर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे 100 पहले से पड़ा है, किसी और को भी 100 करूँगा तो दोनों का कलर क्या हो जाएगा, हमारे पास वही रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ हाईलाइट सेल्स रूल्स जो कि हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। अब मैं इन सब के ऊपर से जो रूल्स हैं वो सारे रिमूव कर देता हूँ और अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, वो कौन सा है, टॉप बॉटम रूल्स। तो इसमें क्या है कि टॉप 10 आइटम्स, ठीक है, इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये आइटम्स यहाँ से पूछेगा कि आपने टॉप कितने आइटम्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। मैं जैसे चाहता हूँ कि टॉप 3 स्टूडेंट्स जो हैं जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, टॉप 3 स्टूडेंट्स, उनका कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तो इस तरह हम लोग अपनी क्लास में से टॉपर्स का कलर ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया था और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स में सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया था, 3 इंटर कर दिया था। तो इस तरह मुझे टॉपर्स मिल गए। इसी तरह मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो मेरे बॉटम 3 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं बॉटम को 3 कर दूँगा और इनका कलर क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग कस्टम फॉर्मेट में से जाके रेड लिख देते हैं कि जो बॉटम के 3 स्टूडेंट्स हैं उनका कलर क्या कर दो, रेड। अब जो टॉपर 3 हैं उनका कलर ये हो चुका है और बॉटम के 3 स्टूडेंट्स का कलर ये हो चुका है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप लोगों के पास मार्क्स की बजाय परसेंटेज दी गई होगी तो आप लोग यहाँ से परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, टॉप 10% और बॉटम 10%। इसी तरह अगर आप लोग अबव एवरेज सेलेक्ट करते हो, मैं क्लियर रूल्स करके, ठीक है, और यहाँ से अबव एवरेज। अब जो एवरेज से ऊपर होंगे, मतलब इन तमाम मार्क्स को अगर मैं ऐड करूँ और जो एवरेज बनेगी उससे ऊपर के स्टूडेंट्स होंगे उनके ऊपर ये अप्लाई होगी। पहले यहाँ पे हम लोग एवरेज निकाल भी लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं ऑटो सम में से जाके एवरेज का, ठीक है, और ऊपर से सेल हमारे सिलेक्टेड है, एंटर करते हैं तो एवरेज आ गई। अब इन तमाम मार्क्स में एवरेज मार्क्स कितने हैं, 76। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तमाम सेल्स को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स में से अबव एवरेज कर दिया। अबव एवरेज का कलर हम लोग कस्टम फॉर्मेट देते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अब इस 76.6 से जितने भी नंबर ज़्यादा हैं उनका कलर क्या आ चुका है, ग्रीन। जैसे यहाँ पे 40 पड़ा है, मैं इसको भी करता हूँ 76 या 77 करता हूँ, ठीक है। 77 जैसे ही करूँगा तो अब एवरेज क्योंकि बढ़ चुकी है तो मैंने इसको बढ़ाना होगा और भी, तो इसको मैं 90 कर देता हूँ ताकि एवरेज हमारी कम हो जाए। इसको भी मैं 90 कर देता हूँ और इसको भी 90 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी जब 90 करूँगा तो एवरेज 76.8 पे वापस आ चुकी है और देखें 77 को भी इसने क्या कर दिया, हाईलाइट। तो जब जो मार्क्स हमारे एवरेज से अबव हैं उनके क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं सेल्स, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्लियर रूल्स से जाके। तो बिलो एवरेज में ये होगा कि एवरेज से जो कम मार्क्स होंगे उनके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके ऊपर बिलो
एवरेज वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्लियर रूल्स करके नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, डेटा बार्स। अब डेटा बार्स में अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ग्रेडियंट फिल्स हैं और कुछ सॉलिड फिल्स हैं। अब ये क्या करेगा कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका बार फुल नज़र आएगा और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसका बार शो होगा। तो मैं यहाँ से कोई भी बार यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला बार अप्लाई कर देता हूँ। तब देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी थी, 99 थी, तो इसका बार क्या हो चुका है, फिल। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी फिर इसी 99 के हिसाब से उसका बार फिल होगा। जैसे सबसे मिनिमम यहाँ पे 50 है तो 50 का बार फिल हुआ। अब इसको मैं वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज़ करूँगा तो भी इसके बार में फ़र्क आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ 50 की जगह, तो देखें इसका बार कम हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो कलर्स हैं वो बार्स में आ रहे होंगे। तो डेटा बार में ग्रेडियंट फिल्स भी कुछ हैं, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, एक कलर से दूसरे कलर में वो मिक्स करके वैल्यू हमारे पास कलर्स की शो हो रही होती हैं। इसी तरह कलर स्केल्स भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्लियर रूल्स करके आप लोगों को कलर स्केल अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब कलर स्केल्स में क्या है कि जो आपकी ऊपर की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, टॉप वैल्यू होगी। मतलब जो आपकी सबसे ऊपर वाली वैल्यू होगी, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका कलर वाइट हो जाएगा और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और उसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगे उनका कलर उसी हिसाब से होगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तब देखें सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 99 थी तो इसका कलर वाइट है, और जो सबसे लोएस्ट है वो 10 है तो इसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है। यहाँ से इसी तरह मैं अगर कोई और कलर स्केल यूज़ करूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि सबसे हाईएस्ट का कलर ग्रीन होगा और सबसे लोएस्ट का वाइट होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारी है वो 99 है तो इसका कलर डार्क ग्रीन है, और जो सबसे लोएस्ट है उसका कलर क्या है, वाइट है। ये थे हमारे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल्स। अब आइकन सेट्स में अगर हम लोग जाएँ, ये आगे के जितने भी अप्लाई हैं आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएंगे। आइकन सेट्स में क्या है कि जो आप लोगों की टॉप वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे मैं आइकन्स दिखाऊँ आप लोगों को, तो टॉप वैल्यू के साथ जे वाला आइकन आएगा और सबसे लोएस्ट के साथ जे वाला आइकन आएगा। बीच की वैल्यूज उसी हिसाब से, जो मिडल की वैल्यू होगी उसके साथ ये आएगा, जो अबव एवरेज होंगी उनका ये आएगा, और जो बिलो एवरेज होंगी उनके ऊपर ये वाला आइकन अप्लाई हो रहा होगा। तो ये आइकन भी इसी तरह टॉप से मिनिमम वैल्यू के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होंगी उन सब के ऊपर ये अप्लाई होंगे। जहाँ से कोई भी हम लोग आइकन अप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो इसमें अब देखें कि जो टॉप वैल्यू हैं सबसे, ठीक है, टॉप वैल्यू कौन सी हैं, ये देखें 99, 90, ठीक है। इन सब के साथ क्या आ रहा है, ऊपर वाला निशान आ रहा है, तीर। इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू है उसके साथ कम वाला आ रहा है, और जो अबव एवरेज हैं उनके साथ क्या आ रहा है, ये वाला तीर आ रहा है, ठीक है। और जो बिलो एवरेज हैं उनके साथ ये वाला तीर आ रहा है। तो इस तरह ये हमारे जितने भी ऑप्शन हैं ये काम करते हैं। अब इनमें और भी आप लोगों को कस्टम दिए गए हैं, यहाँ पे आइकन सेट्स आप लोग जो मर्ज़ी से अप्लाई करें तो वही अप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो इस सब को आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रूल्स क्लियर कर रहे होंगे तो आप क्लियर रूल्स पे जाके यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल करेंगे तो इस सेल्स के ऊपर जो रूल्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ से आप लोग न्यू रूल्स खुद से भी बना सकते हो। इनके ऊपर हम लोग कस्टम रूल्स के ऊपर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो डेडिकेटेड वीडियो होगी। अभी के लिए जो बिल्ट इन फंक्शन इसके यहाँ पे अवेलेबल थे मैंने वही अप्लाई करके दिखाए हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।